हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एडवर्ब टॉपिक के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, आप कह सकते हो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, और फिर हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन के बारे में कि एक एडवर्ब का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। देखिए, अगर बहुत सारी डेफिनेशंस को देखा जाए, उसको समझा जाए, तो बहुत सारी चीजों के अकॉर्डिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, आप ध्यान से समझिएगा। सारी चीजें बहुत ईजी हैं। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, उसके अंदर परिवर्तन कर देता है। और जो एडजेक्टिव है या फिर एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब की मीनिंग को जो चेंज करता है या उसकी क्वालिटी में कुछ परिवर्तन लाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब, यानी कि वर्ब की क्वालिटी में, उसकी मीनिंग में उसको मॉडिफाई जो करता है वो एडवर्ब कहलाता है, राइट। अब यहां पे एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम समझेंगे, ताकि हम डिटेल में उन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे कि बहुत बार होता है एडवर्ब अलग अलग टाइप्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स होता है, राइट। जैसे देन, बिफोर, सिंस, अगो, सून, लेट, अर्ली, ये सारे एडवर्ब के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ये हमें ये बताता है कि ये चीज कब हुई, राइट। अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमें किन चीजों के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम व्हेन एक्शन टेक प्लेस। कोई एक्शन कब लिया गया उसके बारे में बताता है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, चीजें बहुत इजी वे में आपको क्लियर होंगी। जैसे आई, ये लिखा हुआ है ही नेवर लिसन टू एनीबॉडी, वो किसी की नहीं सुनता है। देखिए, अब जो सुनना है इसकी मीनिंग को नेवर ने चेंज कर दिया, यानी कि उसको मॉडिफाई कर दिया। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ देर के लिए हटा दूं और मैं ऐसा बोलूं ही लिसन्स टू एनीबॉडी, वो हर किसी की सुनता है, तो अगर मैं नेवर इसके पहले मैंने यूज कर लिया तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारी वर्ब है उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर दे रहा है। ही नेवर लिसन टू एनीबॉडी, वो किसी की नहीं सुनता है, राइट। अब इसी तरीके से दूसरा एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको समझ बहुत जल्दी आने वाला है। पुनीत हैड ऑलरेडी सीन द ताज। ताज के बारे में बात हो रही है कि जो पुनीत है वो ऑलरेडी ताज को देख चुका है। अब यहां पे एक वर्ड है ऑलरेडी, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ऑलरेडी है यही तो है एडवर्ब ऑफ टाइम, कि यार आप जो बात कर रहे हो ना उसको पहले ही कंप्लीट कर चुका हो। सोइंग व्हेन, यानी कि कब, वो सुनता ही नहीं है, वो ताज को देख चुका है। ये टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। ये बताता है कि जो टाइम है ना, व्हेन एक्शन टेक प्लेस, जो एक्शन जिस जगह पे लिया गया उसके बारे में बताया। जैसे मान लीजिए कि एक और सेंटेंस में लेता हूं, बहुत यूज होता है, यू केम आफ्टर, आप बाद में आए, आप बाद में आए, आप लेट आए, राइट। ही हैड अराइव्ड, मैं, ये लिखा हुआ है आई हैड अराइव्ड, राइट। यू केम लेटर, आई हैव अराइव्ड, अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ दो तो आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा। यू केम लेटर, आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका था, आप लेट आए। मैं पहुंच चुका था, राइट, आप लेट पहुंचे, इसका मीनिंग ये हुआ यू कैन केम आफ्टर, आई हैव लेफ्ट, आई हैव अराइव्ड, राइट। अगर मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करूं कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको और बेटर वे में आप समझना चाहते हैं और अच्छी तरीके से डिस्कशन इसका समझना चाहते हैं, तो कुछ मैं वर्ड्स बताऊंगा जो कि एडवर्ब होंगे और इनकी मीनिंग से आप समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ, व्हेन, बिफोर। देखो, नाउ का मतलब होता है अब, देन का मतलब होता है तब, बिफोर का मतलब होता है पहले, सिंस का मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, राइट। इसी तरीके से अगो यानी कि पहले, शून जल्दी, लेट आपको पता है लेट मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग लेट है वो है, अर्ली यानी कि जल्दी, प्रेजेंटली, इंस्टेंटली, तुरंत, राइट। ये जो चीजें हैं वो टाइम को बताते हैं। जैसे इसी तरीके से इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड, उसके बाद, वेन एवर, टूडे, टुमारो, यस्टरडे, एवर, नेवर, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जो हैं आप लोग मेरे साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। देखिए, जब आप नोट डाउन करते हैं, चीजों को समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आती हैं, राइट। ये तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। क्या केवल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर ही एडवर्ब को कवर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस भी होते हैं जो ये बताते हैं कि वेयर। अभी तक हम बात कर रहे थे व्हेन यानी कि कब के लिए टाइम,
राइट। कल, परसों, पहले, बाद में, जल्दी, ये टाइम से रिलेटेड सारी चीजें, ऑलरेडी हो चुका है ये काम, राइट। अब हम बात करेंगे वेयर, कहां, ये बताएगा कहां। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ टाइप्स के अंदर हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। अब ये क्या होते हैं, देखिए ध्यान से जब आप एक बार समझेंगे ना, चीजें बहुत इजी वे में समझ आएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको, आप मेरे से मिलने आ रहे हैं और मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, मैंने आपसे बोला कम इन प्लीज, आप क्या कर रहे हैं, प्लेस के बारे में बात हो रही है, या ये जो बातचीत चल रही है हमारी, ये कुछ कहीं जगह के बारे में बात चल रही है, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि यू फाइंड सच पीपल एवरीवेयर, आप ऐसे लोगों को हर जगह ढूंढ सकते हैं, राइट। इस तरीके से जैसे कुछ वेट करते हैं फिर हम यहां से चलते हैं, ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं आपको, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के अंदर कवर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये बताता है कि द प्लेस वेयर द एक्शन टेक प्लेस, जहां पे एक्शन लिया गया, कौन से जगह पे एक्शन लिया जाता है, उसके बारे में ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो बताता है, राइट। और एडवर्ब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, चीजें बहुत इजी वे में समझ आएगी। कम इन प्लीज, तो यहां पे जो इन है ना, उसके बारे में बात हो रही है, या अंदर आने की बात हो रही है, राइट। इसी तरीके से यू फाइंड सच ऑफ पीपल एवरीवेयर, आप ऐसे लोगों को हर जगह आप ढूंढ सकते हो ना। लेट अस वेट फॉर हिम हेयर, राइट। उसको, उसका यहाँ पे हम वेट, उनका यहाँ पे आप वेट हम कर सकते हैं, लेट अस वेट, चलो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं यहीं पे उनका, राइट। चलो यहाँ यहीं पे उनका इंतजार करते हैं। और इसी तरीके से भी लुक फॉरवर्ड एट द लेक, राइट। हम लुक फॉरवर्ड एट द लेक, हम लेक की तरफ हैं, आप देखो इधर, राइट। वी लुक्ड फॉरवर्ड एट द लेक, आप कह सकते हो कि हमने जो हमारी लेक है, जो झील है, उसकी तरफ हमने देखा, राइट। इस तरीके से कुछ और मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा, ताकि कुछ और वर्ड्स बताऊंगा जो कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस रिलेटेड होंगे और चीजें आपको और क्लियर वे में समझ आएगी। देखिए बहुत सिंपल है, देयर, वेयर, राइट, हैंस, राइट, वेयर, इन, आउट, विद इन, विदाउट, एवर, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉर, नियर, समवेयर, अवे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप इन चीजों को बहुत बेटर वे में समझ सकते हैं, राइट। आपको करना कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ चीजें आपको खुद करनी होगी ताकि आपको चीजें बहुत बेटर वे में क्लियर। जैसे अगर आपको इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही, इनसाइड का मतलब क्या होता है, मैं तो आपको बता दूंगा, इनसाइड का मतलब अंदर होता है, आउटसाइड का मतलब बाहर होता है, नियर का मतलब पास होता है, समवेयर का मतलब होता है कहीं, राइट। अब आपको क्या करना है, एक आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आपको करना कुछ नहीं है, केवल ये जो मीनिंग है ना, इनको आप ट्रांसलेट करके देखिए, आपको खुद समझ आएंगी चीजें। खुद जब आप करते भी हैं और सुनते भी हैं ना, एक टास्क की तरह लेते हैं उस चीज को, चीजें खुद ब खुद क्लियर होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में इन सारी हिंदीज को भी लिखेंगे, ताकि आप, मैं देख पाऊंगा कितने लोग एक्टिवली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट। इस चीज को आप देखिए, समझिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए। खुद भी करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी वो चीजें कि यार ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यार ये जो डिस्कस किया गया है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर्स के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंसी को बताएगा, यार कोई चीज कितनी बार की गई है उसके बारे में बताएगा, राइट। तो चलिए एडवर्ब ऑफ नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इस चीज को बताता है कि वो कौन सी चीज कितनी फ्रीक्वेंसी में कितनी बार हुई है, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, लगातार, बार बार, हर बार, ऑलवेज, रेयरली है, सेकेंडली है, फर्स्टली है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है। इन सारी चीजों के अंदर एडवर्ब ऑफ नंबर्स आते हैं। चलिए कुछ चीजों को हम समझते हैं। एन एडवर्ब ऑफ नंबर्स, फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफ्टन, कितनी टाइम्स, कितनी बार ये एक्शन लिया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे आई टेक कॉफी ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार कॉफी लेता हूं। रीड दिस लेसन वंस अगेन, बार बार टीचर आपकी बोलती होंगी, रीड दिस लेसन वंस अगेन, एक बार और इस लेसन को पढ़ो, राइट। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, हाउ ऑफ्टन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं। आपको इस चीज को ध्यान देना होगा कि एडवर्ब ऑफ नंबर्स के अंदर ये सारे इस कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कौन सी चीज कितनी मात्रा में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ये हाउ मच को शो करता है, कितना बड़ा है उसके बारे में बताता है, डिग्रीज के बारे में बताता है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कौन सी चीज कितनी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कुछ लोग इसे कहते हैं। और ये हमारे एक्शन को बताता है, कितना है एक्शन, बड़ा है, छोटा है, बहुत ही आधे मन से लिया गया है, बहुत बेटर है, ऑल टुगेदर है, या थोड़ा कम है। इस टाइप की चीजें, ऑलमोस्ट उसके करीब है,
आप देख सकते हो, जैसे एक वर्ड मैं बोलता हूं, कांता रन वेरी क्विकली, तो जो वेरी है बहुत जल्दी वो दौड़ा, वेरी क्विकली। तो ये वेरी जो वर्ड है ना, वो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये बताता है हाउ मच। ही राइट्स क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत ही सुंदर अच्छी तरीके से लिखता है। ही सिंग प्रिटी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। ही सिंग्स, वो मतलब वो गाती है, इसकी मीनिंग को चेंज कर रहा है एडवर्ब प्रिटी वेल, राइट। तो ये जो प्रीटी वर्ड है ना, ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को, उसकी एक्सटेंड को बता रहा है कि वो कितनी प्यारी गाती है। इसी तरीके से दिनेश इज रैदर डल, राइट। जो दिनेश है वो थोड़ा सा डल है, रैदर डल मतलब उसकी अपेक्षा, रैदर यानी कि अपेक्षा, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा डल है। कंपेयर करने के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर आते हैं, जैसे टू, ऑलमोस्ट, फुली, होली, पार्शियली, एवरी, इनफ, शो, नो, बेटर, ऑल टुगेदर, एनी यानी कोई, क्वाइट, रैदर, एज। देखिए ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप इनकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश खुद से नहीं करेंगे, चीजें क्लियर नहीं होने वाली। मैं बता रहा हूं, जैसे इनफ का मतलब होता है बहुत, राइट। ये कहते हैं यार ये चीज इनफ है मेरे लिए, काफी है, राइट। फुली यानी कंप्लीटली उस चीज के बारे में बात हो रही। ऑलमोस्ट, उसका जस्ट ऑलमोस्ट ये कंप्लीट करें, ऑलमोस्ट मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका। ऑलमोस्ट मतलब आप बता रहे हैं अपने काम के बारे में कि ऑलमोस्ट ये फिनिश होने ही वाला है, ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। तो ये बात हो गई एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे और भी चीजों के बारे में, जिसके अंदर आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो एडवर्ब ऑफ रीजन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो एडवर्ब ऑफ रीजन है वो कॉज को बताता है, वो मेन जो हमारा कारण है उन चीजों के बारे में बताता है। ये रीजन, कॉज, इन चीजों को बताता है, उसके बारे में डिटेल्ड में मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। रीजन का मतलब होता है कारण, कॉज। अब इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। एन एडवर्ब रीजन कॉजेस सो द रीजन व्हाई एक्शन इज टेकन, ये एक्शन क्यों लिया जाता है, क्यों लिया गया, इन चीजों के बारे में बताता है। एक्शन लेने के कारण को बताने वाला एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को आप ऑन कर रहे हैं तो ऑनिंग टू, ड्यू टू, हाँ इसकी वजह से, देयरफॉर, राइट, हैंस, बिकॉज, क्योंकि, बताते ना, फॉर, सिंस, दैट, नाउ, शीइंग दैट, सो, देयरफॉर, दस इस प्रकार, सो दैट, सच दैट। इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन को बताने के लिए यूज की जाती हैं। आप कहते हैं ना व्हाई यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आप रीजन देते हो बिकॉज आई एम सो इंटेलिजेंट, सो बिकॉज वर्ड यूज कर रहे हैं, रीजन को बता रहे हैं, कॉज को बता रहे हैं। किसी भी रीजन के बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको चीजों को समझाता हूं। ही इज वेरी इनडिसिप्लिन, वो इनडिसिप्लिन रहता है, राइट, वो बहुत इनडिसिप्लिन है। ही कैन नॉट देयरफॉर बी टेकन इन द टीम, वो बहुत इनडिसिप्लिन रहता है, उसको टीम में नहीं लिया जा सकता है। देयरफॉर बी टेकन इन द टीम, राइट। अब इनडिसिप्लिन है, आप कह सकते हो वो बहुत डिसिप्लिन्ड में भी है। ही कैन नॉट देयरफॉर, राइट, देयरफॉर बी इन द टीम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अनुशासित है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, इसीलिए उसे टीम में नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से एक और, शी टॉक टू मच इन क्लास, वो क्लास में बहुत बातें करती है। शी वॉज हैंस टर्न आउट द क्लास, इस वजह से उसे क्लास में बाहर होना चाहिए था, राइट। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। ये बताता है मैनर आप कहते हैं ना कि आपका मैनर कैसा है, आप कैसे अपने मैनर को बता रहे हैं। मैनर का मतलब होता है आपका बिहेवियर, एक तरीके से आप क्लियरली किसी चीज को बोल रहे हैं या बहुत हार्ड है, सॉफ्ट हैं, आप प्राउड फील कर रहे हैं, आप फास्ट हैं, किस तरीके का मैनर है। शोइंग इन व्हाट मैनर, किस मैनर में, किस वजह से वो चीज कही गई है, उसके बारे में बात होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसके डिटेल में बताता हूं। देखिए, एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ, इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, किस मैनर में एक्शन को डन किया गया है उसके बारे में बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं। द चाइल्ड
स्लेप्ट साउंडली। ये जो साउंडली वर्ड आपको दिख रहा है, ये साउंडली वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इसी तरीके से एक और में आपको सेंटेंस, द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़के बहुत मेहनत करते हैं। हार्ड जो दिख रहा है ये बता रहा है व्हाट मैनर, किस मैनर में चीजें कहेंगी। जैसे शगुन स्पीक क्लियरली, शगुन है ना क्लियरली बोलता है यार कोई भी चीज है। लता सिंग स्वीटली, लता बहुत ही प्यारा गाती है। इसी तरीके से अदर वे में अगर चीजों को देखा जाए तो आप देख सकते हैं लता सिंग स्वीटली। और इसी तरीके से और भी है कुछ, जैसे ब्रेवली हो गया, वेल हो गया, नीटली हो गया, राइट, लेस्बली हो गया, दस हो गया, इल हो गया, बैडली हो गया, ग्लैडली हो गया, क्विकली हो गया, शर्टनली हो गया। देखिए LY आ रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं चीजों को। स्लोली, क्विकली, एक्टिवली, प्राउडली, लवली, राइट, लविंगली, राइट, बहुत ही प्यारा, जो जिसको हम बहुत ही प्यार करते हैं वो लवली होता है हमारे लिए। नोबल, राइट, फास्ट, दस, चीयरफुली, विलिंग, ब्लिंगली, इस टाइप की जो चीजें हैं। विलिंगली का मतलब होता है आप कितने उस चीज के प्रति विलिंग है, आपका बिल्कुल मैनर कैसा है, उस चीज को बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपको समझ नहीं आएगी। आप जब खुद करते हैं ना तो आपको समझ आती है चीजें। अरे यार LY दिख रहा है इसमें, मोस्टली वर्ड्स इस तरीके दिख रहे हैं, ये तो ज्यादातर मैनर में यूज हो रहे हैं। प्राउडली, एक्टिवली, क्विकली, स्लोली, राइट, स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्विकली मतलब फास्ट, एक्टिवली मतलब बहुत तेज, प्राउडली मतलब आपको गर्व फील हो रहा है उस चीज पे, राइट, बैडली मतलब बहुत ही बुरा होता है, क्विकली का मतलब होता है बहुत फास्ट, सर्टनली यानी कि अचानक, सर्टनली हो गया ये चीज, राइट। ये जो चीजें हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर को बताती हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे आगे जो एडवर्ब है हमारा उसके बारे में, वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अफर्मेशन, नेगेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन। देखिए अफर्मेशन का मतलब यस, नेगेशन का मतलब होता है नो। यस या नो के बारे में बताने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो नॉट वर्ड का यूज हो रहा है। नेवर भी यूज हो सकता है, ही शेड नेवर, सो उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं, राइट। यस आई विल हेल्प यू, यस मैं हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा और मदद कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। और इसी चीज को बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए बहुत सारा अमाउंट भी लेते हैं, पैड कोर्सेज भी चलते हैं लोगों के। चलिए खैर इस चीज को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ड, नो, आई एम नॉट विलिंग टू रेस्ट हियर, नो आई एम नॉट विलिंग टू रेस्ट हियर, मैं यहां पे, नो आई एम नॉट विलिंग टू रेस्ट हियर, मैं यहां पे आराम करने के लिए नहीं हूं, राइट। इसी तरीके से कुछ और वर्ड है, श्योरली, सर्टनली, डिसाइडली, एक्सेट्रा। ये अफर्मेशन और नेगेशन को बताने वाले वर्ड्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। और नेगेशन वाले, ये अफर्मेशन के बारे में बात हो गई, श्योरली, सर्टनली, यस श्योर, ये मैं काम करूंगा, श्योरली, सर्टनली, राइट। नो, नॉट, नेवर, नॉट एट ऑल, राइट, हम यूज करते नो यूज करते हैं, ये हमारा नेगेशन में आता है। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, कितने समय तक, कहां, कैसे, क्यों, कब, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, व्हेन यू गेट अप, आप कब जगते हैं, वेयर आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। इसी तरीके से वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। इसी तरीके से हाउ डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू पिक्चर्स, आप कितनी बार पिक्चर्स के लिए जाते हो, प्राय कितनी बार जाते हैं, कैसे जाते हैं, हाउ ऑफ्टन कितनी बार। तो ये जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ना, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के अंदर आते हैं और इन चीजों से आप बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल और भी सेंटेंसेस है, हाउ डिड ही पास, कैसे पास हुआ, राइट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब बहुत सिंपल था, अफर्मेशन, नेगेशन का भी बहुत सिंपल था, क्योंकि आपने हमारी वर्ब के चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, तो वहां पे चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव में कब होता है, यस या नो का कॉन्सेप्ट कब होता है, पूरे टेंसेस हमने डिस्कस करे हैं वर्ब के अंदर। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। देखिए रिलेटिव आपको नाम से पता चल रहा है, ये रिलेशन को, दो चीजों को ज्वाइन करने का काम, रिलेट करने का काम ये बताता है।
अब आप इन चीजों को कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूं। कुछ चीजों से आप समझ सकते हैं, जैसे कि अ रिलेटिव एडवर्ब ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। इट रेफर्स बैक सम एंटीसीडेंट, कुछ चीजों को रेफर करते हुए उन चीजों को जोड़ता है, राइट। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे, चीजें समझ आएगी। दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये वो जगह है जहां एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहां पे एक्सीडेंट्स को, देखिए एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूं कि इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, जो जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ एंटीसीडेंट का यूज किया जाता है, जो पहले के जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेट करके उनको रेफर करके जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, यह वह जगह है जहां दुर्घटना हुई थी, राइट, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजन वाई ही हैज बिहेव दिस, मैं उस रीजन को नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों वह ऐसा बिहेव करता है, कोई इस प्रकार का बिहेव वो कर चुका है, राइट। इस तरीके की चीजों को आप देख रहे हैं, चीजों को ज्वाइन करें। वाई, आप देखिए, आई डू नॉट रिमेंबर द टाइम, मुझे वो समय याद नहीं है, राइट। वेन ही केम टू सी मी लास्ट, जब वो मुझे लास्ट टाइम, मैंने, ही केम टू सी, वो मुझे देखने आया लास्ट टाइम, वो समय मुझे याद नहीं है। रिलेट करने का काम हो रहा है, रेफर करने का काम हो रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। अब आप समझिए कि जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो सेम फॉर्म में होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह ही होते हैं, बट आस्किंग क्वेश्चंस की जगह पे दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर यहाँ पे व्हेन का यूज किया जाए, लेकिन इस व्हेन का यूज इन दोनों सेंटेंसेस को एड करने के लिए ये व्हाई से क्वेश्चन तो पूछते हैं आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इन सेम इंट्रोगेटिव की तरह फॉर्म होते हैं, बट इंस्टेड आस्किंग क्वेश्चन पूछने की जगह ये क्या करते हैं, सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। दे डू डबल वर्क, राइट, ये डबल वर्क करते हैं और ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, रेफर करने का भी काम करते हैं। और वेयर, देखिए यहां वेयर यूज हुआ, वाई यूज हुआ, व्हेन यूज हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिलेटिव एडवर्ब है जो डबल वर्क कर रहे हैं। आप समझिए, डबल वर्क के बारे में बात हो रही है, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल इंट्रोगेटिव, अफर्मेशन नेगेशन होगा, अफर्मेशन नेगेशन की कंडीशन आएगी, मैनर के बारे में बात की, रीजन के बारे में बात की, कॉजेस के बारे में बात की, क्वांटिटी के बारे में बात की, नंबर के बारे में, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, इन सारे एडवर्ब को डिस्कस तो किया हमने बहुत अच्छी तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे इन सारी चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब, जो कि हमारा रिकॉग्नाइज एडवर्ब, रिकॉग्नाइजिंग एडवर्ब। अब देखिए रिकॉग्नाइजिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो उसके करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव होते हैं वो उससे श्योर नहीं होते हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कुछ अदर वे में। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आप इन चीजों को समझ पाओगे। ये जो एडवर्ब हो ना, वो कहीं ना कहीं नाउन प्रोनाउन की चीजों से रिलेट करके इसको रिकॉग्नाइजिंग किया जाता है। जैसे very often adverb has some forms as a corresponding adverb, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल डिस्क्राइब, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, राइट। तो ये आप समझ पाएंगे फॉर कुछ, जैसे समटाइम्स वी आर नॉट श्योर, कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है कि हम श्योर नहीं होते हैं वेदर एडवर्ब वर्ब इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कभी कभी क्या होता है, हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि यार ये जो वर्ड है ना वो एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो उसके जो करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स होते हैं उससे वो रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ रिव्यूज करते हैं हम, डेफिनेशंस, अब आपको समझ आएगा। यहां पे हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे दो पार्ट्स में, स्पीच के बीच में। एक एडजेक्टिव होगा जो डिस्क्राइब करेगा नाउन, और देखिए एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ये तो मैं आपको एडजेक्टिव के चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं पहले ही, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और देखिए वहां से चीजें आपको और क्लियर होगी कि जो रिकॉग्नाइजिंग एडवर्ब है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आने वाली है। फॉर एग्जांपल, और आपको मैं बताऊंगा कुछ सेंटेंसेस ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। जैसे रीना इज ब्यूटीफुल, तो रीना की क्वालिटी उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो है एडजेक्टिव। इसी तरीके से रीना इज अ नाउन, देयरफॉर ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव, राइट। रीना नाउन है और जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। आप इस चीज को तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब मैं एक ऐसा एडवर्ब लेता हूं जो कि
वर्ब के बारे में क्वेश्चंस करेगा। एन एडवर्ब आंसर अ क्वेश्चंस अबाउट अ वर्ब इन अ सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल रीना लिव्स हियर, रीना यहां रहती है। ये बताया जा रहा है कि जो रीना है वो यहां रहती है। ये जो हेयर वर्ड है ना, हियर, रीना यहां रहती है। रीना लिव्स हियर या हेयर, जो भी आपको बोलना है, बहुत से लोग हियर बोलते हैं। वेयर रीना लिव्स, जहां रीना रहती है उसके बारे में ये बता रहा है। ये वर्ड HERE, लिव्स वर्ब है, और ये जो देयरफॉर, ये जो हेयर लिखा है ये एडवर्ब है। यहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही थी? एडजेक्टिव की। यहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? एडवर्ब के बारे में बात हो रही है, लेकिन रिलेट रीना से ही किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग एडवर्ब, इसी को ही तो कहा जाता है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड, ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ इन चीजों को आप बेटर वे में समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज अर्ली बर्ड, राइट। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ ही इज अर्ली बर्ड, राइट। ये तो एडजेक्टिव के बारे में बात हो, लेकिन ही गेट अप्स अर्ली, ये वर्ब से क्वेश्चन, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, तो ये एडवर्ब है, राइट। यहां पे दिस ट्रेन रन फास्ट, नाउन की क्वालिटी, नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहां पे जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वो वर्ब को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसके बारे में। दिस ट्रेन रन फास्ट, ये ट्रेन बहुत तेज चलती है। और दिस इज अ हार्ड सम, ये सम बहुत हार्ड है। द वर्क, सी वर्क्स हार्ड ऑल द डे, वो बहुत हर समय मेहनत करती है। और मोहित सिट ऑन द बेंच, बैक बेंचेस, मोहित बैक बेंचेस पे बैठता है। द आर्मी मार्क बेंच, राइट। इसी तरीके से मार्च्ड बैक, आर्मी मार्च कर रही है बैक, राइट, मार्च बैक कर रही है। ही डिड नॉट अर्न मच मनी, वो ज्यादा मनी नहीं अर्न कर पाता। दिस इज बुक मच बेटर, ये बुक बहुत अच्छी है, राइट। इसी तरीके से आपने देखा कि हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों जो चीजें थी, आप इन सेंटेंसेस से काफी कुछ चीजें सीख पाए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको चीजें और बेटर वे में समझनी है तो आप कुछ वर्ड्स पे फोकस करिए। जैसे यहां पे मैंने लिखा अर्ली, राइट, यहां पे वर्ड्स अर्ली लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है फास्ट, लेकिन एक जगह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक जगह रिकॉग्नाइजिंग एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे भी हार्ड, यहां भी हार्ड, राइट। इस चीज पे फोकस करिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ बैक बेंचेस, यहां पे लिखा हुआ बैक, राइट। यहां पे लिखा हुआ है मच मनी, राइट, और यहां पे लिखा हुआ मच बेटर। इन वर्ड्स को आप देख पा रहे हैं, यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, और यही वर्ड्स यहां पे एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं। बहुत बार होता ही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन कब होती है? जब हम चीजों को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं समझने की। जब आप समझने की कोशिश करोगे, चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी, और ये मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी तक आपने देखा एडवर्ब, एडवर्ब के टाइप्स को कंप्लीटली आपने डिस्कस किया, आपने देखा, अच्छी तरीके से समझा उस चीज को। और अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को देखा, समझा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के बारे में कि यार सर आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई, अब आप मुझे हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि एडवर्ब का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। क्या एलवाई लगने से लग जाता है क्या उसके अंदर एडवर्ब, एडजेक्टिव वो एडवर्ब बना देता है क्या? बिल्कुल बना देता है। कैसे? मोस्ट ऑफ जो एडवर्ब होते हैं उनका जो मैनर होता है वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव से फॉर्म होता है, एलवाई लगा करके। देखिए अभी डिस्कस ही कर रहे थे, ब्रेव, ब्रेवली, चीयरफुल, चीयरफुली, श्योर, श्योरली, एडवर्ब बन जा रहा है। केयरलेस तो केयरलेसली, जर्नल तो जनरली, ब्रीफ तो ब्रीफली, एलवाई लग रहा है। समटाइम्स वी मे हैव टू चेंज स्पेलिंग स्लाइटली बिफोर एलवाई। अब कभी कभी क्या होता है ना, स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करना होता है एलवाई एड करने से पहले। जैसे इजली, वाई को हटाया, आई एल वाई लगाया, वाई को हटाया, आई एल वाला लगाया। हैवी, हैवली, बहुत हैवी ड्राइवर आपने सुना होगा। ये वर्ड प्रिटी, प्रिटली, राइट। आपको समझना है चीजों को। हैजली, राइट, हैजली, सिंपली, हैप्पीली, बस कुछ कुछ चीजें चेंज करना है और आपको एडवर्ब समझ में आने लगेंगे। अब नाउन के बाद भी लगा करके कुछ एडवर्ब्स को फॉर्म किया जाता है। जैसे फॉर डेली तो डे, डे से डेली बना, मंथ से मंथली बना, ईयर से ईयरली बना, ये एडवर्ब बन जाते हैं। हावर से आवरली बना, वीक से वीकली बना, क्वार्टर से क्वार्टरली बना। कुछ एडवर्ब्स होते हैं पार्टिसिपल से बनते हैं। अब पार्टिसिपल्स देखिए, पार्टिसिपल्स के लिए मैंने वर्ब के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है पार्टिसिपल। अब वहां से भी आप चीजें, जैसे पार्टिसिपल मतलब जो आईएनजी से लगे होते हैं, लवलिंगली, हरीडली, राइट, इस तरीके से चीजें भी बनती हैं। कुछ प्रीफिक्स से भी बनते हैं वर्ड्स, ए लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, बन जाएगा आपका एडवर्ब। जैसे अब्लेज, अब्रेस्ट,
अ ब्रॉड, अ डाउन, अ फुट, अगेन, अ हेड, अ लाउड, अ स्ट्रीट, अ पेश, अ पार्ट, अ शो, अ साइड। ये देखिए वर्ड्स सब में प्रीफिक्स में ए लगा हुआ है। ये वर्ड्स क्या है, एक तरीके से नाउन के अंडर में आ रहे हैं। अक्रॉस ये वर्ब की कंडीशन में आ रहा है। इसी तरीके से अब्रोड, या देख पा रहे हैं ये एडजेक्टिव है। अ फ्रेश, अ कीन, अ लाउड, अ लोन, अ लाइक, अ न्यू, अ राउंड, ये सारी चीजें आप देखिए। इसी तरीके से आप अगर आप देखें तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ रहा है, बी यानी कि बिसाइड, बिलो, बिहाइंड। देखिए यहां पे इन चीजों को आप समझिए कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए ना पहले, ये जो यहां से यहां तक आपने देखे, ये तो नाउन से रिलेटेड है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्ब है, और ये जो मैंने आपको डिस्कस किया ये एडजेक्टिव्स थे। डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स में भी हम लगा करके इन चीजों को बनाते हैं। वो किस तरीके से बनता है आप यहां से देख करके समझ पाएंगे। कुछ प्रीपोजिशंस वर्ड्स में लगा करके एडवर्ब को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीजें क्लियरली, देयर, देयर बाय लगाया प्रीपोजिशन है, इन लगाया देयर इन, प्रीपोजिशन लगा करके देयर ऑफ, देयर टू, देयर फ्रॉम, देयर विथ, हेयर इन, है ना, हेयर अपॉन, हेयर बाय, वेयर फॉर, वेयर ऑफ, वेयर ऑन, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन में भी लगाया, नाउन वर्ब एडजेक्टिव में प्रीफिक्स लगा करके हमने सेंटेंसेस को बनाया। एल वाई के लिए बनाया, कुछ स्पेलिंग में थोड़ा चेंज करके एल वाई में बनाया, मंथ से मंथली, डे से डेली, ये चीजें आपने देखी। अब हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मेशन के बारे में ताकि और भी चीजें आपको क्लियर हो सके। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम जब एडवर्ब के अंदर कुछ एडजेक्टिव्स को ऐड कर रहे होते हैं, हम एक और एडवर्ब मिलता है जो कि उसे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग देता है, सो वी गेट टू एडवर्ब विथ टू डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि अलग अलग मीनिंग्स होती है। जैसे हार्ड से हार्डली बनाया, लेट से लेटली बनाया, डायरेक्ट से डायरेक्टली बनाया। अब एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि चीजें आपको और बेटर वे में क्लियर हो सके। जैसे मोहित वर्क हार्ड, यानी कि बहुत हार्ड वर्किंग है, राइट, और मोहित हार्डली वर्क्स। अब यहां पे मीनिंग्स देखिए, यही तो फर्क हो जाता है। और जब आप इंग्लिश को बारीकियों से समझते हैं ना, डिफरेंस ऑलरेडी आपको समझ आ रहा है। यहां पे बहुत मेहनत कर रहा है, यहां पे बहुत कम मेहनत करता, बहुत हार्डली वो काम करता है यार। एलवाई लगा दिया हमने, पूरी मीनिंग चेंज हो गई। डज नॉट वर्क मच, काम ही नहीं करता, राइट। इसी तरीके से एक और मैं चीज आपको बता रहा हूं, मैं चीजें बहुत अच्छी थी। द ट्रेन कम लेट, यानी कि ट्रेन लेट आई, टाइम पे नहीं थी, नॉट ऑन टाइम। अगर मैं बोल रहा हूं लेटली, यानी कि डू नॉट मीट हिम लेटली, रिसेंटली के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली, लेटली लगा तो रिसेंटली, अभी अभी तुरंत के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और लेट लग गया तो नॉट ऑन टाइम। स्ट्रेट, जैसे यूज आई वेंट डायरेक्ट टू द प्रिंसिपल, राइट, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में गया। स्ट्रेट बिल्कुल वर्ड है ये। मैं द प्रिंसिपल विल सी यू डायरेक्टली, प्रिंसिपल डायरेक्टली आपको देखेंगे। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली वर्ड यूज किया गया है, जो डायरेक्ट से बना हुआ है एडवर्ब हमारा, ये जल्दी जल्दी आपसे मिलेंगे, जल्दी आपसे बात करेंगे। प्रिंसिपल डायरेक्टली, वी विल टच, वी विल इन टच डायरेक्टली, राइट। तो ये जल्दी बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। आई वेंट डायरेक्ट टू द प्रिंसिपल, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास गया, राइट, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिलने गया। आप जो भी जिस तरीके के वर्ड्स लगाना चाहो, डायरेक्ट से डायरेक्टली बन रहा है। डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, मीनिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे भी देखिए लेट और लेटली में समझ में आया, और यहाँ पे हार्ड और हार्डली से तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका है। देखिए कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि यहां से और आप क्लैरिटी लेकर के जाओ एडवर्ब से रिलेटेड। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, हर बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एल वाई से तो एंड होते हैं, दे आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर नॉट एडवर्ब्स। एल वाई से फिनिश होने का मतलब ये नहीं कि वो एडवर्ब है। फ्रेंडली बोल दिया मैंने, एडवर्ब है क्या? वो नहीं है, दे आर एडजेक्टिव्स यार। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। द गर्ल्स प्ले फ्रेंडली मैच, द गर्ल्स प्लेड अ फ्रेंडली मैच, गर्ल्स ने बहुत एक फ्रेंडली मैच खेला। द फूड हैड स्टिकी टेस्टी, स्टिकली, ये टेस्ट को क्वालिफाइज किया जा रहा है यहाँ पे, दिस फूड, इस फूड को, राइट। अब यहाँ पे द कप हैज कुरली कोट, कोट के बारे में क्वालिफाइज किया जा रहा है। द कप हैज, देखिए यहां पे जो हैज कुरली कॉट लिखा हुआ है, ये करली
घुंघराले कोट के बारे में बात हो रही है, करली। अब यहाँ पे सी हैज डीप मेनली वॉइस, वॉइस के बारे में बात हो रही है। कुछ और भी एडजेक्टिव जैसे कॉस्टली आप देख पा रहे हैं। ये जो है ना, इनकी ये एडवर्ब्स नहीं है। कॉस्टली के बारे में ये वॉइस को क्वालिफाई किया जा रहा है, यहाँ पे कोड को क्वालिफाइज कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे मैच को क्वालिफाइज, मैच के बारे में बात हो रही है। फ्रेंडली मैच था, स्टिकली टेस्ट था, करली कॉट था, मेनली वॉइस। अदर एडजेक्टिव्स मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्टली हो गया, क्राउडली हो गया, गोडली हो गया। ये एडजेक्टिव्स हैं, नॉट एडवर्ब्स। लेकिन हम डिस्कस एडवर्ब के बारे में कर रहे हैं। ये भी है लाइकली, लॉनली, लवली, सिकली, राइट। ये डिपेंड करता है सेंटेंस किस तरीके का है। अब इसी तरीके से मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कुछ दो एडवर्ब्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो कंजक्शंस के द्वारा ज्वाइन होते हैं। कुछ जैसे कुछ कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शंस में डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, आगे चल के टॉपिक्स आएगा हमारा कंजक्शंस, वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक जनरल आइडिया रखिए अपने माइंड के अंदर कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। जैसे ऑल इन वन, ऑल इन ऑल, अगेन इन अगेन, बाय एंड बाय, प्रीपोजिशंस के साथ ये कंजक्शंस के साथ ये ज्वाइन हो रहा है, एंड कंजक्शन से, राइट। ऑफ एंड ऑन, फॉर एंड नियर, फॉर एंड अगेन, ऑफ एंड ऑन, फॉर एंड नियर, फॉर एंड वाइड, फॉर एंड अवे, अवर, एवर, वंश, अगेन, ऑफ एंड ऑन, आउट, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, नाउ, देन, नाउ, नेवर, अगेन, थ्रो, एंड। ये जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कंजक्शन से ज्वाइंड है, ये एडवर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे जो मैंने चीजें आपको बताई थी कि एलवाई लगने का मतलब ये नहीं कि वो एडवर्ब है। मोस्टली लगता है, मैं मानता हूं उस चीज को, बट एलवाई लगने का मतलब एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो सेंटेंस को पढ़ करके आप उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने के बाद उसमें आप जज करेंगे। इस तरीके से कुछ और चीजें हमने डिस्कस करी थी कि कैसे एडवर्ब्स हमारा है वर्क करता है, फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।